नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपाय का खजाना में। देखिए, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर आपके लिए उपाय लेकर आती हूँ। मेरे चैनल का नाम ही उपाय का खजाना है। मैं आपके लिए ऐसे उपाय लाने की कोशिश करती हूँ जो आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं का आपके लिए समाधान बन सके। मेरी पहली कोशिश यही रहती है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। आज के इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं आपके लिए किस क्षेत्र से जुड़ा उपाय लेकर आई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। आज मैं आपके बच्चों की पढ़ाई में ध्यान और एकाग्रता बढ़ाने का उपाय लेकर आई हूँ। एक ऐसा उपाय जिससे आपके बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा, बच्चों की एकाग्रता बढ़ेगी, उनकी याददाश्त बढ़ेगी और उनका पढ़ाई में मन लगेगा, जिससे कि वो अपने एग्ज़ाम्स, अपनी पढ़ाई में अच्छा स्कोर कर सके। देखिए, मैंने अपने वीडियो के थंबनेल में लिखा है कि आपके बच्चा 90% से ऊपर स्कोर करेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप 90% स्कोर करवाने के लिए उस पर कोई दबाव डालें। आप ये कोशिश कीजिए कि बच्चा खुद मेहनत करे, अब बच्चा खुद मन लगाकर पढ़ाई करे और फिर स्कोर करे। उसके लिए आप उस पर कोई अत्यधिक दबाव ना बनाएं, उसे अपने मन से करने दीजिए। अब बात आई जब बच्चे के मन की, तो बच्चों का जो मन होता है वो बहुत ही चंचल होता है। उस वजह से उनकी एकाग्रता और जो उनका ध्यान होता है वो बहुत ही जल्द भटक जाता है, खासकर पढ़ाई के दौरान। पढ़ाई के दौरान बच्चे अधिक समय तक अपनी एकाग्रता नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कोशिश करनी होगी कि बच्चा अपना पढ़ाई में ध्यान लगाए, अपनी एकाग्रता बढ़ाए, फोकस करे, ताकि जो भी वह पढ़ रहा है वह उसे याद हो सके। देखिए, बच्चा मन लगाकर पढ़ाई करेगा तभी तो वो अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। ठीक है, जब बच्चा मन लगाकर ही पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो ऐसे में माता पिता का चिंतित होना तो स्वाभाविक होता है। लेकिन अब आप चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब मैं आज आपको कुछ ऐसे सटीक से समाधान बता रही हूँ, कुछ उपाय बता रही हूँ जिन्हें आप कीजिए ताकि इस समस्या से भी आप निकल सके कि बच्चों का पढ़ाई में मन आखिर क्यों नहीं लग रहा है। बच्चे का भविष्य कौन से माता पिता नहीं चाहते। आप सभी ये चाहते होंगे कि आपके बच्चे का भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो। अब देखिए, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा। इस वीडियो के दौरान तो मैं आपको कुछ साधारण से उपाय बता रही हूँ जिन्हें आप डेली रूटीन में अपने बच्चों के लिए अपनाएं। लेकिन एक इसमें वीडियो के दौरान एक ऐसा उपाय भी है जो मैं आपको इस वीडियो की डिटेल में नहीं बताऊंगी। यदि आप वास्तव में उस उपाय को जानने के इच्छुक हैं तो आप दिव्या एस्ट्रो नाम से मेरा एक इंस्टाग्राम जो आईडी है उस पर आप मुझे मैसेज कीजिए, आप मुझे डीएम कीजिए। वह उपाय मैं आपको सिर्फ उसी पर ही बताऊंगी। सिर्फ वही मुझे डीएम करे, मैसेज करे जो कि वास्तव में वह उपाय अपने बच्चों के लिए अपनाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं जो डेली आपको जीवन में अपने बच्चों के लिए आदतें डालनी है। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा जिस कमरे में पढ़ाई कर रहा है उस कमरे की अच्छे से सफाई होनी चाहिए। कमरा ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, कमरा ज़्यादा सामान से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। बच्चा चाहे टेबल कुर्सी यूज़ कर रहा है पढ़ाई के लिए या फिर वो बेड पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, जैसी भी जो भी व्यवस्था है आपके पास, वह ध्यान रखें कि वह एरिया भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। और इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि बच्चे को कभी भी आप अपने घर के उत्तर पश्चिम के कोने में बैठाकर पढ़ाई ना करवाएं। कोशिश कीजिए कि बच्चा जब पढ़ाई करे तो उसका मुंह हमेशा पूर्व दिशा की ओर हो। यदि पूर्व दिशा की ओर नहीं हो पा रहा है तो उत्तर पूर्व की ओर कोशिश कीजिए। इससे आपके बच्चे का जो ध्यान है वह पढ़ाई में लगेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक आप यह आदत डालिए कि बच्चे से आप जब भी आपको याद आए तब उसके हाथ से पेन, पेंसिल, रबड़ या कोई भी धार्मिक किताब या कोई भी दूसरी किताब ज़रूर दान करवाएं, अपने बच्चे के हाथ से करवाएं। जब वह अपने हाथ से कोई भी पढ़ाई की सामग्री दान करता है तो आप मान के चलिए कि उसमें भी वह
जो पढ़ाई है या फिर जो ज्ञान है वह ज़रूर बढ़ता है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा, अब मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आप क्या कीजिए, प्रतिदिन कोशिश कीजिए। अगर प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो एक दिन छोड़कर एक दिन आप शाम को जब दीपक करते हैं, सुबह तो बच्चा स्कूल जाता होगा, शाम को जब आप दीपक करते हैं तो आप बच्चे को अपने पास बैठाइए और बच्चे को कहिए कि उस दीपक को देखे। बच्चे को कहना है कि उस दीपक को तब तक देखना है जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ जाए, अर्थात पानी ना आ जाए, तब तक उस दीपक को देखना है। उस दीपक को देखते रहने से बच्चे में ध्यान की जो कैपेसिटी होती है वह बढ़ती है, एकाग्रता फोकस करने की जो कैपेसिटी होती है वह बढ़ती है। कोशिश कीजिए कि बच्चा खुद हनुमान चालीसा डेली पढ़े। यदि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, वह हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप उसे हनुमान चालीसा पढ़ाएं। अब आपको क्या करना है कि एक मंत्र जो कि आप ऐसी जगह पर लिख कर रख दे जिससे कि बच्चा आते जाते पढ़ाई करते बच्चे का उस मंत्र पर ध्यान जाए और बच्चा उसे पढ़ने की कोशिश करे। वह मंत्र आखिर क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, रामचरितमानस की एक चौपाई है, मंत्र तो क्या कहेंगे, उसे चौपाई कहेंगे। रामचरितमानस की इस चौपाई का कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा दिन में जितनी बार जाप कर सके, जितनी बार उसको पढ़ सके अपने मुख से, उतना ही अच्छा होगा। वह चौपाई है, गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। कोशिश कीजिए कि इस मंत्र को आप लिख करके ऐसी जगह पर चिपका दें, पेपर पर लिख कर, ताकि बच्चा आता जाता उसको पढ़ता रहे, उसका जाप करता रहे। बच्चा जितना ज़्यादा इस रामचरितमानस की चौपाई का जाप करेगा उतना ही बच्चे की जो स्मरण शक्ति है वह बढ़ेगी। तो यह कुछ ऐसे साधारण से उपाय थे जो कि मैंने आपको बताया कि आप वह कीजिए। इससे आपके बच्चे का मन भी लगेगा पढ़ाई में, उसकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी और उसका फोकस, उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। कुछ नहीं करना है, मैं वापस रिपीट करने की कोशिश करती हूँ। रामचरितमानस की चौपाई, गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। यह बच्चे को डेली आप जाप करने की आदत डालें, जब भी मन करे, जब भी उसे याद आए, जब भी वह करना चाहे। हनुमान चालीसा आप उसे या तो पढ़कर सुनाएं और यदि वह खुद पढ़ता है तो अति उत्तम है। दीपक की लौ, जब भी आपको टाइम मिले शाम के वक्त आप उसे बुलाएं। आपने जब भी दीपक किया है मंदिर में, उसे बुलाएं, बैठाएं, उसे कहिए बेटा इस दीपक को, बेटा या बेटी जो भी है, आप उसे कहिए कि इस दीपक को देखो और देखते रहो जब तक आप देख सकते हो, जब तक उसकी आंखों में पानी ना आ जाए। और बच्चा जहाँ पढ़ाई कर रहा है उस जगह को आपको साफ सुथरा रखना है। उत्तर पश्चिम कोने में बच्चे को भूल से भी नहीं बैठाना है आपको पढ़ाई करवाने के लिए। आप कोशिश कीजिए कि जब बच्चा पढ़ाई करे तब उसका मुख या तो पूर्व दिशा की हो या उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। बच्चे के कमरे में कोशिश कीजिए आप कि जो पर्दे हैं उसका रंग हरा हो, ये अति उत्तम होता है। तो ये कुछ साधारण से उपाय थे। अब बात आई कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी कहा था और अंत में फिर से कहना चाहूँगी कि वाकई यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की एकाग्रता बढ़े, बच्चे का मन पढ़ाई में लगे, यदि आप ऐसा एक कारगर उपाय जानना चाहते हैं तो आप मुझे दिव्या एस्ट्रो, दिव्या DIVYAASTRO पर DM या मैसेज कीजिए, मैं उसी पर आपको वह उपाय बताऊंगी। इसका कोई कारण है, वह कारण मैं आपको अभी इस वीडियो में नहीं बता सकती कि मैं उस उपाय को पब्लिकली क्यों नहीं बता रही हूँ। तो अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। यदि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना लौटेगा। और यदि अन्य किसी और तरह के आपको उपाय चाहिए तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट उपाय इन हिंदी जाकर देख सकते हैं, जिस पर आपको अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड उपाय मिल जाएंगे। और यदि किसी और नए टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा,
उस टॉपिक पर भी मैं आपके लिए उपाय लाने की पूरी कोशिश करूँगी। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।